नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। क्या आपको भी अपने जीवन में बार बार तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपकी कुंडली में कहीं शाप तो नहीं है? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में शापित योग है। तो आखिरकार ये क्या होता है? क्या इसका संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है? इसके बारे में विस्तृत से जानकारी पंडित जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का गुड लक मंत्र क्या है। कुंडली में किसी भी तरह का दुर्योग हो, कोई नकारात्मक कॉम्बिनेशन हो, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के आसपास गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। कितना भी बड़ा दुर्योग हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से उसका प्रभाव भंग हो जाएगा। अब जान लेते हैं 1 फरवरी 2026 यानी रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 1 फरवरी 2026 दिन रविवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। रात के 11:58 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि हमारी कुंडली में शाप है या शापित योग है। तो आम जन इसे किस तरीके से समझ सकता है? आखिरकार ये होता क्या है? जी देखिए, ज्योतिष बहुत गहरा विषय है और बहुत सारी चीजों को पूर्व जन्म से और इस जन्म से कनेक्ट करता है। कुंडली में कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि पूर्व जन्म के नकारात्मक कर्मों का प्रभाव इस जीवन पर है। टेक्निकली इसको शाप कहते हैं। होता क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों के कारण उसको एक अवधि तक इसका फल भोगना पड़ता है। आप शुभ कर्म करेंगे, फल मिलेगा, अशुभ करेंगे, फल मिलेगा। इसको टाला नहीं जा सकता। कभी कभी ये फल इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहता है। कई जन्मों तक इसका प्रभाव बना रहता है। जब आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों के फल का कारण और निवारण दोनों पता ना हो तो इसको शाप कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई, मैंने तो अपने जीवन में कोई गलती की ही नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ता है। और कुंडली में भी बुरे योगों का रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो दरअसल आपको पता नहीं होता, क्योंकि पूर्व जन्म की ज्यादातर बातें याद नहीं होती हैं लोगों को। 99% चीजें भूल चुकी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके अपने ही दुष्कर्म, आपके अपने ही अशुभ कर्म इस जीवन में शाप बनकर आते हैं और पूरे जीवन भर आपका पीछा करते रहते हैं। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मेष राशि,
करियर में आपके समस्या हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा। परिवार की मुश्किलें हल होंगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, जैसे आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो इस जन्म में कुछ गलत काम किए ही नहीं है, तो हमको बार बार जीवन में कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो आखिर हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में श्राप है, ये कैसे जाने? देखिए, बहुत आसानी से लक्षणों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में शाप का प्रभाव है। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो पूर्व जन्म और इस जन्म को कनेक्ट करता है उसे कहते हैं राहु। कुंडली में अगर राहु की स्थिति खराब है, राहु अगर नकारात्मक प्रभाव में है, तो इसको शाप समझना चाहिए। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध भी शाप का इशारा करता है, शाप के इंडिकेशन देता है। कुंडली में शनि के साथ राहु का संबंध भयंकर कर्म भोग की सूचना देता है और ये शाप का एक कारण बनता है। हालांकि शनि राहु का संबंध भौतिक जीवन में संपन्नता भी दे सकता है पूर्व कर्मों की वजह से। अगर आपके हाथ के बीचों बीच में तिल हो और लंबे समय से हो, मिट नहीं रहा हो, तो ये भी एक शाप बनता है। बिना वजह के मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, सब काम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी जीवन में तनाव बना हुआ है, टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में शाप अवश्य है। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिख रही हैं। करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि कहीं आपकी कुंडली में शाप तो नहीं है, तो बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका है? जी, आज का पहला प्रश्न अपर्णा जी ने हमें लिखा है और अपर्णा जी हमें देहरादून उत्तराखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1982, दोपहर में 11:10। जन्म स्थान है टिहरी। मेल लिखती हैं देहरादून से। अपर्णा कह रही हैं कि बहुत दिनों से अपनी प्रॉपर्टी बनवाना चाहती हैं, खरीदना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो संपत्ति का लाभ कब तक होगा? अपर्णा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इस साल प्रॉपर्टी के लिए कोशिश करिए। साल 2026 में बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगी। अप्रैल से प्रयास करना शुरू करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल ऐसा करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा। तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं और आपके मन में भी कई सवाल हैं जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर अपने प्रश्न लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न अनिल कुमार गुप्ता जी ने हमें लिखा है और ये जयपुर राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1973, शाम के 4:10। जन्म स्थान है जयपुर। अनिल जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? अनिल जी, आपकी कुंडली बहुत स्पष्ट बताती है कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी, वाहन सेल करना पड़ेगा
और उसके बाद जाकर आप कर्ज से छुटकारा पा सकेंगे। नवंबर 2026 से आपकी स्थितियां बेहतर दिखती हैं और धीरे धीरे आप कर्ज से बड़ी आसानी से मुक्ति पा सकेंगे। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया था कि अगर राहु और सैटर्न का कंजंक्शन साथ में होता है, यानी शनि और राहु एक साथ होते हैं, तो भी शापित ग्रह उसे कहा जाता है। शाप के पीछे का मुख्य ग्रह, अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो कौन सा है और वो किस प्रकार से कुंडली पर असर डालता है? देखिए, शाप का मतलब होता है कि पूर्व जन्म के वो कर्म जिसको इस जन्म में आपको भुगतना है और वो नकारात्मक कर्म है, तो कुंडली में शाप के स्वरूप में वो सामने आ जाते हैं। देखिए, हर तरह के शाप के पीछे 90% मामलों में राहु होता है, क्योंकि पूर्व जन्म और इस जन्म का कनेक्शन राहु बनाता है। राहु का खराब स्थानों में बैठना और राहु का खराब होना शाप का कारण बनता है। अगर राहु कुंडली में खराब स्थान में है, जैसे अष्टम में बैठ गया और अकेला बैठ गया, तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। सडन डाउनफॉल का, सडन डेथ का कारण भी बन सकता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति, फियर साइकोसिस और मानसिक रोग बहुत परेशान करते हैं। और मान लिया कि किसी कारण से, अन्य ग्रहों की वजह से आपको बड़ी सफलता मिल भी गई, तो भी जीवन में कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी रहती है और वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो देखिए, कुंडली में राहु और केतु की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूर्व जन्म से इस जन्म में क्या ले करके आए हैं, पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म का संस्कार कैसे बन रहे हैं, राहु और केतु की पोजीशन से आप जान सकते हैं। तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की प्राप्ति होगी। करियर में सफलता मिलेगी। परिवार में व्यस्तता रहेगी। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में तो कर्मों को भुगतना ही पड़ता है और वही शाप के रूप में हमारी कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन क्या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? तो अगर किसी की कुंडली में शाप है तो उसका प्रभाव करने के लिए क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं? तो अगर आपने लक्षणों से, कुंडली से ये जान लिया कि आपकी कुंडली में शाप है, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जितना संभव हो यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करिए सुबह शाम दोनों समय। रविवार को प्रकाश का दान करिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। कंबल का या वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। सफेद चंदन का तिलक लगाएं रोज सुबह पूजा करने समय। राहु की अगर नकारात्मक स्थिति है जो शाप पैदा कर रही है तो खान पान का बहुत ध्यान रखें, यानी मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। अगर शाप जरूरत से ज्यादा है जिंदगी में, जिंदगी नष्ट कर रहा है धीरे धीरे, तब श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। टाइम लगेगा क्योंकि विशाल ग्रंथ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे आपके श्राप के बंधन कटेंगे। एक कथा सुनी होगी धुंधुकारी और गोकर्ण की। श्रीमद् भागवत के लिए आती है कि धुंधुकारी एक राक्षस बन गया, प्रेत बन गया, और वो जब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया तब उसे मुक्ति मिल गई अपनी प्रेत योनि से, अपने शाप से, और वो मुक्त हो गया। तो अगर जीवन में कितना भी बड़ा शाप हो, आपको रास्ता न दिख रहा हो, श्रीमद् भागवत का धीरे धीरे पाठ करते जाएंगे, इस शाप से आपको मुक्ति मिलती जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, इस कार्यक्रम में आपने हमें बताया कि जो तमाम शापित योग होते हैं उनमें से जो सबसे खतरनाक योग होता है वो होता है शनि और राहु के कंजंक्शन का, यानी जब आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों। जी जी। तो अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहा हो तो उसका प्रभाव उसके जीवन पर किस तरीके से देखने को मिलेगा? जी देखिए, शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके नाम से लोग डर पैदा करते हैं। बहुत लोग इसे पिशाच योग कहते हैं, बहुत लोग इसे नंदी योग कहते हैं और सामान्यतः इसको शाप तो कहा ही जाता है। शनि राहु का अगर कुंडली में योग है आपके, तो शनि राहु का योग अगर तीसरे, छठे, 11वें भाव में है तो बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3rd, 6th और 11th हाउस जो हैं, उपचय के जो भाव हैं, यहाँ पर बहुत दिक्कत नहीं होगी। इनके अलावा अगर किसी भाव में हैं तो आप ये समझिए कि पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, अच्छे या बुरे, उनका प्रभाव इस जीवन पर पड़ेगा। जीवन में आपके कुछ करने का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपके पूर्व जन्म के कर्म ही इस जीवन में आपको फल देते हुए चलेंगे। शनि राहु के कॉम्बिनेशन में जब चंद्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जब चंद्रमा इसमें प्लस माइनस करता है, तो ये भयंकर मानसिक रोग का, डर का, इसका कारण बनता है। और जो कहते हैं ना कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, तो जिनकी कुंडलियों में शनि राहु का कॉम्बिनेशन होता है उनके ऊपर तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जाओं का असर भी बहुत होता है। और कभी कभी ऐसे लोग खुद भी तंत्र मंत्र के बड़े माहिर होते हैं और दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करते रहते हैं। तो जितने भी तरह के शाप हैं उसमें शनि राहु का पार्ट बहुत ताकतवर होता है। और शनि राहु अगर कुंडली में है तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव की निरंतर पूजा के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप इस शाप को नष्ट कर पाएं। तो आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि वो अगला यानी कि तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न दीपक कुमार ने हमें लिखा है और दीपक कुमार गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त सन 2000, जन्म का समय रात में 10 बजे, जन्म स्थान है झज्जर, हरियाणा। मेल लिखते हैं गुड़गांव से। ये कह रहे हैं कि मैं अभी टेक्निकल फील्ड में नौकरी कर रहा हूँ और मैं आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करना अच्छा होगा या मुझे एमटेक करना चाहिए, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और 2026-27 का समय बहुत ही अच्छा है। इसी समय आपको अपने पढ़ाई का आरंभ कर देना चाहिए। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ आपका करियर होगा, जिसमें मैनेजमेंट की डिग्री आपको लाभ देगी। आप एक पन्ना बनवा के पहनिए,
लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए रुक करते हैं अगले सवाल का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न हिमानी ने हमें लिखा है और हिमानी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जनवरी सन 2005। जन्म का समय है शाम के 6:10। जन्म स्थान है मुंबई। हिमानी कह रही हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूँ। क्या मैं आगे पढ़ाई करने के लिए अगले वर्ष विदेश जा सकती हूँ? हिमानी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली ये तो कहती है कि आप मुंबई से बाहर निकल करके आगे पढ़ाई करेंगी, लेकिन विदेश जाने की 2026-27 में मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आने वाला समय विश्व के लिए कठिन है और ऐसे में फॉरेन जाने से आपको बहुत लाभ नहीं होगा। तो आप इंडिया में रहकर ही जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, टेक्निकल पढ़ाई, वो आप इंडिया में रह कर के करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। पेट की दिक्कतें, आँखों की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो स्वास्थ्य को बेहतर करना भी ज़रूरी है। एक माणिक्य बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को प्रातः माणिक्य पहने और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनसे कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आज कार्यक्रम में हम 5वां सवाल भी ले लेते हैं। पंडित जी, हमारा अगला सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न अमरजीत जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1978। जन्म का समय है रात में 9:30। जन्म स्थान है पटियाला, पंजाब। अमरजीत जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कर्जे भी हो गए हैं, तो क्या मुझे ये व्यापार बंद करके किसी और व्यापार में जाना चाहिए? और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अमरजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप जून तक थोड़ा इंतजार करिए। लगभग 1 साल से व्यापार की और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर नहीं है, लेकिन जून 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। व्यापार जो चल रहा है वो चलने दें, व्यापार में बदलाव न करें। लेकिन अगर व्यापार में कुछ और जोड़ना चाहते हैं, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। साल के अंत तक आते आते व्यापार बेहतर हो जाएगा और कर्ज आपके कम हो जाएंगे। भविष्य में आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहने। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शापित योगों के बारे में पंडित जी यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपने बताया शनि राहु की युक्ति तो सबसे खतरनाक होती है, लेकिन इसके अलावा भी जो शापित योग होते हैं वो इसकी तुलना में क्या कम घातक होते हैं? जी, देखिए,
जैसे राहु सूर्य से कंजंक्ट कर जाए, राहु सूर्य हो जाए, राहु चंद्र हो जाए, राहु बृहस्पति हो जाए, या राहु अष्टम स्थान में चला जाए, ये तमाम ऐसे शाप की स्थितियां हैं जो जीवन पर असर डालती हैं। इनके साथ एक प्लस बात ये होती है कि कभी कभी ये शापित योग जो सूर्य राहु चंद्र राहु वाले हैं या राहु का अष्टम में होना है, ये भौतिक रूप से आपको संपन्नता देते हैं, फाइनेंशियली आपको आगे ले जा सकते हैं। और ज़्यादातर को मैंने देखा है कि ऐसे लोग आर्थिक रूप से जीवन में उन्नति करते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज होता है। लेकिन इस तरह के जो शाप होते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की जरूरत नहीं होती नुकसान पहुंचाने के लिए, वो अपने लिए खुद नुकसान पहुंचाने का कारण बनते हैं। कुछ ऐसी आदत पाल लेते हैं, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से स्वयं ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो यहाँ पर भी शाप की इंटेंसिटी बहुत होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा शनि और राहु की होती है। जिनका जन्मदिन 1 फरवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 1 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में काफी सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्या हल होगी, अविवाहितों का विवाह हो सकता है, साल के अंत में संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर सूर्य देव की उपासना आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को परफ्यूम, सुगंध, इत्र उपहार में नहीं देना चाहिए। तो क्या किसी भी व्यक्ति को सुगंध उपहार में दे सकते हैं? क्या सुगंध उपहार में देने से रिश्ते खराब हो जाते हैं? देखिए, सुगंध का संबंध होता है शुक्र और बुध के साथ। अगर कुंडली में शुक्र और बुध बेहतर हैं, अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो सुगंध उपहार में मत दीजिएगा, नहीं तो रिश्तों में समस्या आ सकती है। जिसकी कुंडली में शुक्र और बुध बेहतर हो, उन्हें सुगंध उपहार में देने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं 1 फरवरी 2026 यानी कि रविवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 1 फरवरी 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा कम से कम एक बार जरूर पढ़िएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश अवश्य बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में 1 फरवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग साल 2026 में ऐसा क्या करें जिससे उनका वर्ष अच्छा हो। आज की गुड लक राशि है सिंह, लियो। इस साल नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा और हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को यथाशक्ति दान भी करिएगा। तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आप विवाह के लिए पहली रस्म करने जा रहे हों
रोका करने जा रहे हों या पहली रस्म देखने की हो, गोद भराई की हो, तो क्या करेंगे? कोई भी विवाह का कार्यक्रम शुरू करने के पहले सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना करेंगे। जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का प्रयोग करेंगे और कार्यक्रम में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली रस्म सफल होगी और वहीं से कार्यक्रम की शुभता आरंभ हो जाएगी। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।